तो दिन स्टार्ट होता है और काफ़ी ठंड थी। मैंने सोचा आज ओवरकोट पहन कर जाते हैं ताकि गाड़ी से बाहर निकल कर थोड़ा-सा बाज़ार भी घूमना है तो ठंड ना लगे। तो हमने ओवरकोट कैरी किया और डिसेंट से वे में हम लोग निकले। आज मैंने सोचा कि सोनाटा को लेकर निकलूँ क्योंकि हैवल जो है उसको मैंने कल ही क्लीन और डिटेल करवाया था तो उसको निकालने का दिल नहीं कर रहा था। और सीधा पहुँच गया एज़ यूजुअल। काम कुछ और करने गया था, पहुँच मैं गया। जब मैं इसमें बैठा तो मुझे लगा कि यार इसके भी इंटीरियर को क्लीन करवाने का टाइम आ चुका है। ऑल्दो मैं अपनी गाड़ियाँ खुद साफ़ कर लेता होता हूँ, लेकिन पिछले 1-2 महीनों से सर्दियाँ आ गई हैं, दिन बहुत छोटे हो गए हैं और काम इतने ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं निकल पाता है। तो बस जब भी चक्कर लगे फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साफ़ करवा लिया करूँ। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बाकी काम रह जाते हैं और ये वाला काम पहले होना होता है, क्योंकि गाड़ी क्लीन ना हो और उसमें आप उम, चलती नहीं है गाड़ी भाई मुझसे। तो यहाँ पर अरशद हैं, बॉय इनसे मैं कहता होता हूँ, खुद मैं अपनी स्प्रे लेकर आता हूँ, खुद मैं अपना माइक्रोफ़ाइबर कपड़े मैंने सारा कुछ ट्रंक में रखा हुआ होता है और मैं इसको लाकर दे देता हूँ कि ब्रो ये आपने करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये मेहनती लड़का है, काफ़ी अच्छा काम करता है और मेरी जो गाड़ियों का इंटीरियर क्लीन है, अगर मैं खुद ना करूँ तो ये भाई कर देते होते हैं। कोशिश किया करें कि जिस तरह से हम लोग होटल्स में जाकर टिप्स देते हैं, वहाँ पर भी जो वेटर्स होते हैं उनका ख़्याल रखते हैं, तो जो इस तरह के लोग होते हैं, अक्सर हम उनको भूल जाते हैं। तो ये मेहनती लोग होते हैं और देखें इस तरह की ठंड में भी ये रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, धोते हैं। तो आप जो सर्विसेज़ के चार्जेस दे रहे हैं, तो इन सब को भी इकट्ठा करके थोड़े से पैसे देकर इनको इतना कह दिया कि यार चाय पी लेना, बोतल पी लेना, कुछ खा पी लेना। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ये भाई काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं बी रोल्स ले रहा था। मैं सोच रहा था हम जब भी बाज़ार जाते हैं, तो अक्सर ये सॉक्स बेचने वाले और इस तरह के जवान हट्टे-कट्टे वो लोग होते हैं और आ जाते हैं आपके पास और आकर आपसे कहते हैं, "अगर आपने ले लें साहब, ले लें साहब। अल्लाह ने आपको इतना दिया है, हमसे कुछ ले लेंगे तो क्या होगा?" आप उनसे कुछ लेते हैं, आप 50-100 रुपए भी देते हैं। आज के दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने भाई को 100 रुपए निकाल कर दिया, तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए 100 रुपए, मुझे ना रज़ाई लेनी है, तो मुझे 2000 रुपए चाहिए। मैंने कहा मैं आपको ये दे रहा हूँ, रख लो और आप मेहनत करो और कमाओ, आप रज़ाई ले तो लेना। उन भाई साहब का एटीट्यूड वाज़ डिफरेंट लेवल। वो मुझसे सिर्फ़ 2000 निकलवाना चाहता था, उसको गर्ज़ नहीं था 50-100 से या वो क्या कर रहा है। तो आप जब इस तरह के इंसिडेंट्स देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ऑल्दो अल्लाह ताला को ही बेहतर पता होता है, तो हमेशा दुआ किया करें ये भी कि अल्लाह अगर मुझे रिस्क दिया है, तो मेरे हाथ से अगर तेरे किसी बंदे की खैर होनी है, तो ये भी गाइड करता रही कि वो जो बंदा हो मैं किसी के साथ ज़्यादती ना कर दूँ। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आप रोज़ देखते हैं, रोज़ जज करते हैं। तो माफ़िया लोग हैं कुछ लोग और कुछ इस तरह के मेहनती लोग होते हैं, तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता था कि ऐसे मेहनती लोगों का ख़्याल रखा करें। चलें जी, गाड़ी को क्लीन कर लिया, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी मैंने साफ़ करवाया इनसे और अब निकलते हैं, आपको एन्जॉय करें ये कुछ बी रोल्स और मुझे दें इजाज़त। हम लोग हैवल का भी नॉइज़ टेस्ट करेंगे, बल्कि दोनों की एक डिटेल्ड नॉइज़ टेस्ट की वीडियो बनाएँगे मोटरवे के ऊपर क्योंकि बहुत फ़र्क है ऑनेस्टली। हैवल इज़ वे वे बेटर। तो जब भी मैं इसको ज़रा रोड पे लेकर निकलता होता हूँ तो मैं डिफरेंस फ़ील कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा उसको किसी तरह से इन अ रियल टाइम टेस्ट की तरह से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। थैंक